Good morning, my dear friends. I hope all of you are fine. All of you are staying at the home and following the social distancing and having safe lifestyle to avoid the COVID-19. आज हम आइए हम सीखते हैं कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी इन कोविड 19। ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है कोविड 19 पेशेंट के लिए, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हम काफ़ी दिनों से ये सुनते चले आ रहे हैं कि कोविड 19 के जो सीरियस पेशेंट होते हैं, सीरियसली इल पेशेंट होते हैं, उनमें प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी कारगर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और लाइफ सेविंग है। तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है और ये किस तरह से कोविड 19 के सीरियस पेशेंट को के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है एंड लाइफ सेविंग होती है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है, इज इट इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड 19? यस, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं आईसीएमआर की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। इनमें ये पाया गया है कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो कोविड 19 के सीरियस पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी कारगर है और लाइफ सेविंग है। तो अब हम ये जानेंगे आखिर ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। आखिर ये इसे प्लाज्मा थेरेपी क्यों बोला जाता है, और प्लाज्मा थेरेपी बोला जाता है तो आखिर प्लाज्मा में ऐसा क्या होता है जिससे कि पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। तो आइए हम जानते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है लिक्विड पार्ट और दूसरा पार्ट होता है सेलुलर पार्ट। तो जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, जिसे कि हम प्लाज्मा बोलते हैं, ये 55% होता है और इस लिक्विड पार्ट में एंटीबॉडीज की मात्रा बहुत पाई जाती है। एंटीबॉडीज इसी लिक्विड पार्ट में प्रेजेंट रहती हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के प्लाज्मा लेकर पेशेंट को दिया जाता है और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि इस लिक्विड पार्ट में एंटीबॉडीज़ होती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि बेसिकली ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और कैसे बनती हैं। ये एंटीबॉडीज़ नेचर में प्रोटीन्स होती हैं और इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाई जाती हैं, और इम्यून सिस्टम के द्वारा तभी बनाई जाती हैं जब बॉडी में कोई अटैक होता है, बॉडी पर कोई अटैक होता है, किसी इन्फेक्टिव एजेंट का अटैक होता है, तो उस इन्फेक्टिव एजेंट के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं शरीर में। और ये एंटीबॉडीज़ जो एंटीजन्स बाहर से घुस रहे हैं पेशेंट के शरीर में, उससे लड़ाई लड़ती हैं और किसी भी पेशेंट को इस तरह से बचाती हैं, किसी भी रोग होने से बचाती हैं। अब हम कोविड 19 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो कोविड 19, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस बोला जाता है। जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस घुसता है तो उस व्यक्ति का शरीर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है कोरोना वायरस के अगेंस्ट में। तो ये एंटीबॉडी उस व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता देती हैं और ज़्यादातर पेशेंट इसलिए कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से उबर जाते हैं। मींस बहुत सारे लोग एक्सपोज होते हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए, लेकिन 80-90% लोगों को वो इन्फेक्शन आता है और निकल जाता है। वो सीरियसली इल नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत साइन सिम्टम आता है, निकल जाता है, क्योंकि उन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। जब उनको ये इन्फेक्शन होता है, उनकी बॉडी सफिशिएंट नंबर ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर पाती है और ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस से लड़ते हैं और उस व्यक्ति को बचा देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। तो जब भी किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उस बॉडी के शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं और मान लीजिए वो व्यक्ति सही हो जाता है, ठीक हो जाता है, सिम्टम फ्री हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के शरीर का प्लाज्मा हम लेकर किसी कोविड 19 के पेशेंट को चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं, जिसे कि काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन हुआ है, काफ़ी सीरियस इलनेस हुआ है कोविड 19 का। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बेसिक कंसेप्ट है कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के पीछे। तो आई एम श्योर आपको ये बेसिक कंसेप्ट काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा।
इसमें एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ, उसे साइन सिम्टम आए, उसके बाद उसका एक टेस्ट हुआ जो कि हम सब जानते हैं RT-PCR टेस्ट, उससे कंफर्म हो गया कि वो व्यक्ति कोविड-19 के इन्फेक्शन के लिए पॉजिटिव है। उसके साइन सिम्टम भी आते हैं कोविड-19 के, फिर एक समय के बाद वो ठीक हो जाता है। तो डेफिनेटली ठीक हो जाता है मीन्स उसमें काफ़ी अच्छे एंटीबॉडी बने हैं और वो व्यक्ति ठीक हो गया। और ठीक हो जाने के बाद फिर से हम उसका RT-PCR एक टेस्ट करते हैं जो कि हमने पूर्व में किया था, फिर से करते हैं। और जब वो RT-PCR टेस्ट के लिए नेगेटिव आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति का ही प्लाज्मा कारगर होता है प्लाज्मा थेरेपी के लिए। जब ऐसा व्यक्ति साइन सिम्टम से बिल्कुल फ्री हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, फिट हो जाता है और अगर वो सारे पैरामीटर को क्वालिफाई करता है तो ऐसे व्यक्ति का प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है और ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जैसे कि कोविड-19 का बहुत सीरियस इन्फेक्शन हुआ है, काफ़ी सीरियस इलनेस डेवलप हुई है और इस स्थिति में वह प्लाज्मा काफ़ी कारगर और लाइफ सेविंग साबित हुआ है और इसी तरह के पेशेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, इस स्लाइड में जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है दिस इज एफेरेसिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से ही प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है और मेथड का नाम होता है प्लाज्मा फेरेसिस। अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं प्लाज्मा थेरेपी के लिए, या हम लोग किन किन डोनर से प्लाज्मा ले सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम प्लाज्मा केवल ऐसे ही व्यक्ति से कलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें पूर्व में कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है, जो कि RT-PCR मेथड से पॉजिटिव हैं, जिन्हें कोई साइन सिम्टम हुआ है कोविड-19 के इन्फेक्शन का और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, साइन सिम्टम फ्री हो जाता है और उसका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति से प्लाज्मा कलेक्ट किया जा सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और कंडीशंस होती हैं। अगर वह व्यक्ति उन सब कंडीशंस को क्वालिफाई करता है तभी ऐसे व्यक्ति से प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा कलेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जिस व्यक्ति को पूर्व में इन्फेक्शन हुआ है कोविड-19 का, वो पूरी तरह से सिम्टम फ्री हो जाना चाहिए। उसका कोविड-19 के लिए जो RT-PCR टेस्ट होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव नेट टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। प्रेफरेबली मेल, और अगर फीमेल है तो नलीपेरस फीमेल होनी चाहिए। नलीपेरस मीन्स जिसे अभी तक कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई हो। डोनर का वजन 55 kg से ज़्यादा होना चाहिए। ब्लड ग्रुप उसका प्रॉपरली किया जाना चाहिए। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए वो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट दूसरा है। रेड सेल एंटीबॉडी के लिए हम बात कर रहे हैं, कोरोना या कोविड-19 की एंटीबॉडी के लिए बात नहीं कर रहे हैं। तो एंटीबॉडी स्क्रीनिंग फॉर द रेड सेल एंटीजन्स टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए एंड उसका कंप्लीट CBC करना चाहिए। हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट एंड प्लेटलेट काउंट किया जाना चाहिए प्रॉपर्ली। हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी 12.5 ग्राम से ज़्यादा होनी चाहिए। प्लेटलेट 1.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, मलेरिया एंड HIV टेस्ट के लिए नेगेटिव होना चाहिए। उसके शरीर में, डोनर के शरीर में टोटल सीरम प्रोटीन मोर देन 6 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। उस व्यक्ति के शरीर में कोविड-19 के लिए डेवलप होने वाली IgG और IgM एंटीबॉडीज़ के लिए टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए और अगर
यह टेस्ट नेगेटिव आता है तो ऐसे डोनर को डिफर कर दिया जाना चाहिए। ऐसे डोनर से प्लाज्मा कभी कलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर उस व्यक्ति के शरीर में कोविड-19 के लिए डेवलप एंटीबॉडी आईजीजी और आईजीएम के लिए टेस्ट पॉजिटिव है तो ही ऐसे व्यक्ति से प्लाज्मा कलेक्ट करना चाहिए। और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी जो कि कोविड-19 के लिए है, आईजीजी आईजीएम कोविड-19 एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती है तो इनका टाइट्रेशन करना चाहिए और डिज़ायर्ड टाइटर होना चाहिए मोर देन 1024। अगर टाइटर इससे ज़्यादा है तो ही प्लाज्मा कलेक्ट करना चाहिए, तो ही प्लाज्मा फेरेसिस के मेथड के द्वारा कलेक्ट करना चाहिए। और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी भी मोर देन 40 होना चाहिए, तभी ऐसे डोनर से प्लाज्मा कलेक्ट करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर था प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19 पेशेंट। प्लाज्मा थेरेपी आखिर क्या है और प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 पेशेंट्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल है, और प्लाज्मा थेरेपी में जो प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है वो किन डोनर से कलेक्ट करना चाहिए, उनकी कलेक्ट करने के लिए एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं। अगर वो डोनर इन सब पैरामीटर को क्वालिफाई करता है तो ही ऐसे व्यक्ति से प्लाज्मा कलेक्ट करना चाहिए जो कि कोविड-19 सीरियसली इल कोविड-19 पेशेंट के लिए दिया जाता है। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम और एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे कि ये प्लाज्मा थेरेपी जो होती है वो किस तरह से हेल्पफुल होती है, किन पेशेंट्स को देनी चाहिए। इसके लिए भी क्राइटेरिया होता है, इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, किस तरह से कलेक्ट की जाती है और किस तरह से कलेक्ट की जाती है, और प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है, रिपीटेड प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है, इसके आउटकम क्या होते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ग्रेट टाइम, स्टे एट होम and avoid the COVID-19 infection. Thank you so much. Have a great day and great time.